हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञानली पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज तीन का भी और ये बुक है भारतीय वन। ठीक है, तो भारतीय वन एक्सरसाइज 3 का भी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे पहले का सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं और ये एक्सरसाइज 3 का बी का द्विघात समीकरण का ये लास्ट वीडियो होगा जिसको हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है अपन लोग को, यहाँ पे कह रहा है क्या कि p के किस मान के लिए, पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के मूल बराबर होगा। आपको पता होगा मूल कब बराबर होता है। ठीक है, 3 कंडीशन मैंने आपको याद बताया था कि d बराबर 0, d ग्रेटर देन 0, ठीक है, और d लेस देन 0, यानी d एक बार 0 के बराबर हो जाएगा या एक बार d 0 से बड़ा हो जाएगा और एक बार d 0 से छोटा हो जाएगा। तो d 0 के बराबर हो जाता है तो मूल कैसा हो जाता है, मेरा मूल क्या हो जाएगा, बराबर होता है। ठीक है, और इसमें मूल बराबर और वास्तविक होता है। और यहाँ पे मूल क्या होगा, मूल असमान होगा, असमान और वास्तविक होगा। ठीक है, और इसमें मूल वास्तविक नहीं होगा, इसमें मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक नहीं होगा। तो यानी कह रहा है कि p के किस मान के लिए मूल बराबर होगा। ठीक है, तो मूल बराबर होगा यानी d, मूल बराबर के लिए हम क्या लिखेंगे, मूल बराबर के लिए, ठीक है, मूल बराबर के लिए क्या लिखेंगे, मूल बराबर के लिए, मूल बराबर के लिए क्या लिखेंगे, d बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे इस समीकरण में, इस समीकरण को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये है मेरा पी एक्स स्क्वायर और माइनस 5x और प्लस कितना 3 बराबर 0। तो ये मेरा हो जाएगा a और ये मेरा हो जाएगा b और ये हो जाएगा c, यानी b के जगह कितना आ जाएगा, b के जगह मेरा आ जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस 4a की जगह p और c की जगह कितना 3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यानी कितना 25 और 4 तिया कितना 12p बराबर कितना 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 25 है ना, इसको बराबर के इधर ले आओ तो -12p और इस 25 को इधर ले आओ तो माइनस का 25। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो p बराबर कितना आ जाएगा 25/12। ठीक है, तो यानी p के जगह अगर हम 25/12 रख देंगे तो इसका मूल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी p बराबर कितना 25/12, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है k के किस मान के लिए kx और x माइनस 2 प्लस h का मूल बराबर होगा। ठीक है, तो k के किस मान के लिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है kx। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का लिखा होगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है kx और x माइनस 2 और प्लस 6 बराबर 0। कह रहा है कि मूल बराबर है, ये ना प्लस 6 है लास्ट में। ठीक है, प्लस 6। तो यहाँ पे मूल बराबर कब होता है बच्चे, जल्दी से बताना। मूल बराबर के लिए, मूल बराबर के लिए, ठीक है, मूल बराबर के लिए, मूल बराबर के लिए क्या चाहिए, d बराबर 0, d बराबर 0 यानी कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो यहाँ से इस इक्वेशन को पहले सही कर लो आप। ठीक है, तो यानी कि ये क्या लिखा है, लिखा है के एक्स और ये है x माइनस 2 और प्लस 6। ठीक है, तो के एक्स को x से गुना करेंगे तो x एक बार था ही, एक बार हो गया के एक्स स्क्वायर, और 2 के एक्स को गुना करेंगे तो 2 के एक्स और प्लस 6। ठीक है, अब देखो इसमें a क्या वैल्यू, आपको पता होगा कि ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो ये, तो यानी एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी ये ए हो जाता है और ए सिंपल एक्स के साथ भी और ये कांस्टेंट सी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, तो यानी कि ये एक्स स्क्वायर है, इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे मुझे ए का वैल्यू मिला के, और इस एक्स को छोड़ दो तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा -2 के, और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी कितना -2 के का स्क्वायर और -4 ए की जगह के और सी की जगह कितना 6 बराबर 0। -2 को स्क्वायर करोगे तो 2 को 2 से गुना करोगे तो 4 के स्क्वायर, माइनस वाले प्लस हो जाएगा, और 4 छके 24 के बराबर 0। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 4 के स्क्वायर और इस 24 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 24 के। ठीक है, आपको पता चल रहा है ना कि यहाँ पे 2 के है और यहाँ पे 1 के है। ठीक है, तो इस के से इसको डिलीट कर दो तो यानी 4 के बराबर कितना 24। ठीक है, तो के बराबर कितना 24 और बट्टा कितना 4,
तो 4 छक्के 24, यानी के जगह अगर हम 6 रख देंगे ना, तो के जगह अगर हम 6 रख देंगे, यानी ये के है, इसके के जगह 6 रख देंगे, तो ये समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है बात। अब देखो हम लोग थोड़ा सा इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण, ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है बात। कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण ने आपको दिया है, समीकरण दिया है 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स और प्लस 3 बराबर 0 का मूल बराबर होगा। ठीक है, मूल बराबर होगा। ठीक है, आपको पता है मूल बराबर कब 0 होता है, मूल बराबर कब होता है, ठीक है, तब मूल बराबर कब होता है बच्चा पार्टी, तब मूल बराबर होगा, मूल बराबर होगा, ठीक है, होगा यदि, यदि क्या, यदि, ठीक है, यदि d बराबर हो जाए 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाना चाहिए किसके, 0 के, यानी b का स्क्वायर, मतलब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा पार्ट a आ जाएगा, ये b और ये c आ जाएगा, b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, k का स्क्वायर माइनस 4a के जगह 2 और c के जगह कितना 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर, 4 दूना 8 कितना 24 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर और इस 24 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा मेरा ओवरऑल कितना आ जाएगा 24। ठीक है, स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे नंबर पर रूट देंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 24, यही ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो के बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 24, मतलब कितना आ जाएगा 24 का गुणनखंड कर दीजिए तो 2 से 12 और 2 से 6 और 2 से कितना 3, तो यानी ये 2 का जोड़ा है। ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी इसका मतलब ये हुआ इस 2 का जोड़ा है तो 2 को बाहर कर लीजिए तो 2 और रूट और जो जिसका जोड़ा नहीं है ना, ठीक है, यानी कि के बराबर, ये के लिखा है 2 का जोड़ा है, जिसका जोड़ा है 6, तो के बराबर कितना प्लस माइनस, के बराबर कितना प्लस माइनस 2 रूट कितना 6। ठीक है, ये आ गई इसकी आंसर, यानी के क्या वैल्यू आप तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 लिख दो या फिर माइनस 2 रूट 6 लिख दो, तो यानी दोनों कंडीशन पे मूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा पार्टी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कह रहा है कि यदि a प्लस बी 0 नहीं होगा, यानी a प्लस बी का मान कभी 0 नहीं है, ये कंडीशन में दिया है, तो कह रहा है कि a प्लस बी एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस बी के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, आपको पता होगा मूल वास्तविक कब होते हैं, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होता है, ठीक है, मूल वास्तविक होता है दो कंडीशन पे, मूल वास्तविक कितनी कंडीशन पे, दो कंडीशन पे। एक बार d अगर 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक के समान होता है, और d 0 से बड़ा आ जाए, d ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मूल वास्तविक क्या और समान होता है। ठीक है, तो यानी कि दो कंडीशन पे क्या होता है, मूल वास्तविक होता है। पहला कंडीशन क्या है कि d या तो 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक होता है और समान भी, और दूसरा कंडीशन है d 0 से बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक और असमान होता है। तो यह कि सिर्फ दिया है कि मूल वास्तविक होंगे, इसका मतलब इस दोनों, यानी कि ये नहीं दिया है मूल समान होंगे या फिर असमान होंगे, सिर्फ कहा है मूल वास्तविक होंगे, तो यानी इसको हमको दोनों कंडीशन लेके हमको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मूल वास्तविक के लिए क्या हम लिखेंगे, लिखेंगे मूल वास्तविक के लिए, मूल वास्तविक के लिए, मूल वास्तविक के लिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एक बार d बराबर 0 और एक बार लिखेंगे d ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इस दोनों को एक साथ लिखेंगे तो d इसी चीज को बढ़ते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये कंडीशन एक बार d तो बराबर होना चाहिए और इक्वल टू, दोनों को एक में ही लिख दिया तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी बराबर या बड़ा होगा 0 से। ठीक है, तब d का मान बताओ, d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंपल। अब मेरा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है या मेरा a प्लस बी का, a प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स और माइनस कितना b, तो यानी कि मूल वास्तविक कब होगा, मूल वास्तविक होगा। ठीक है, d अगर 0 हो जाता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, और d 0 से बराबर हो जाए, d 0 से बड़ा हो जाए तो मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। यानी अगर मेरा कंडीशन ये आ जाए कि d या तो 0 आ जाए या फिर 0 से बड़ा आ जाए
तो मूल क्या होगा, वास्तविक, यानी डी मेरा निगेटिव नहीं आना चाहिए, डी मेरा निगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात आप समझो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर के साथ ए, तो यानी ए का वैल्यू ये आ गया ए प्लस बी, और बी का वैल्यू यहाँ से एक्स के सामने ए, और सी का वैल्यू कितना आ गया माइनस का बी। सिंपल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बी का स्क्वायर मतलब ये हम क्या समझते हैं, बी का स्क्वायर मतलब कितना, ये ए का स्क्वायर और -4, ए की जगह बताओ तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, और बी की जगह कितना, सी की जगह कितना आ जाएगा माइनस बी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बी को इधर ले आओ, ए को ए से करोगे स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है, जब भी आपको ऑलरेडी पहले कभी इक्वेशन में बराबर दिखे तो ये साइन दे के चलना, ए स्क्वायर, ये माइनस बी को इधर ले आओ तो ये माइनस और ये माइनस, तब 4b और इंटू कितना आ जाएगा ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से इसको आ जाएगा ए स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई गुना करेंगे तब 4 को ए बी से करेंगे 4b, और 4 को b से स्क्वायर तब 4b स्क्वायर। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लेना कि यहाँ पे ये जो मेरा समीकरण है इसमें कोई भी टर्म जो है ना माइनस में नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी टर्म निगेटिव में नहीं है, यानी इसका मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव है तो यानी 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 4ab और प्लस बी स्क्वायर में सभी चिन्ह धन है, प्लस है, इसीलिए इसका मान 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, ये आप नहीं भी लिखेंगे, बड़ा ही होगा, अर्थात ठीक है, अर्थात ए प्लस बी एक्स स्क्वायर और ए एक्स और माइनस बी का मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्यों वास्तविक होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डी निकाला और डी हमें कोई भी चीज निगेटिव आपको देखने को नहीं मिला। अगर माइनस में नहीं है इसका मतलब इसका मान 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या हो जाता है, वास्तविक होता है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि p के किस मान के लिए 2px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, p के किस मान के लिए 2px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है, तो मूल वास्तविक, अभी मैंने आपको बताया ना मूल वास्तविक कब होते हैं, मूल वास्तविक जब होते हैं, मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, 1 मिनट इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट करने दो, मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक कम होंगे जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज मैं आपको समझा दिया हूं, तो यानी कि b स्क्वायर और -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसमें देखो ये समीकरण है ना, इस समीकरण को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये समीकरण क्या है, इसमें आप देखोगे ना तो इसमें a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो तो 2p, और b की वैल्यू कितना आ जाएगा, x को बगल वाला 3, और c की वैल्यू कितना 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, बी स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर और -4, a के जगह कितना आ जाएगा 2p, और ये कितना 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और 4 दूना कितना 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे आपने इसको सॉल्व कर रखे थे ना पहले। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। हालांकि इसको सॉल्व करने की और एक मेथड है जो आप चाहे तो सीख सकते हो, मुझे कमेंट में बता देना, दूसरा मेथड भी है, बट ये मेथड आसान है। देखो आपको ये समझना है ना कि ये इसमें नहीं है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें अगर सिर्फ ऐसे बराबर रहे तो सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इस 8 को इधर ले जाओगे तो 9, और ये 8 को इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा 8p। ठीक है, और यहाँ पे बराबर था, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर दूंगा और इसको भी डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे p के साथ ये बराबर इसमें दिया है, p के साथ ये 8 गुना में है, इसका मतलब ये है
कि 9 ये गुना में तो इसके साथ बट्टा में जाएगा 9/8 ग्रेटर देन इक्वल टू पी। अब देखो यहाँ पे ना बहुत अच्छी चीज समझ में आ जाएगी आपको, अगर ये चीज समझ में आ गई तो देखो 9/8 पी, अगर मैं पी को पहले लिखूं, ठीक है, तब पी को पहले लिखूं, ठीक है, और यहाँ पे 8/9 लिखूंगा, ठीक है। अब देखो पी के तरफ ये वाला साइन था ना, ये वाली साइन, ठीक है, यानी ये इसका जो मुंह है इधर की तरफ घुमा था, तो यानी इसमें 9/8 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ भी इधर भी हम क्या घुमाएंगे, इसमें 9/8 की तरह ही इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, ठीक है। यानी ये 9/8 इधर ही रहना चाहिए और ये यानी ये इधर ही रहना चाहिए। अब लगा देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, बस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया P इक्वल टू, P का मान क्या होना चाहिए, अब इसका मैं मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। P बराबर कितना 9/8, बस इतना मान समझते हैं ना। तब P का मान, ठीक है, P का मान 9/8 के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये इधर ये साइन जिधर लगा हो ना, ये साइन जिधर लगाओ, ठीक है, ये साइन जैसे ये इधर लगाओ, तो यानी यहाँ पे 9/8 है ना, तो 9/8 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पी का मान 9/8 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, 9/8 के बराबर होना चाहिए, ये बराबर डिफाइन कर दिया। या और या पी का मान, ठीक है, 9/8 से क्या होना चाहिए, ये लेस देन का साइन है, छोटा होना चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है, छोटी होनी चाहिए। तो बस ये सिंपल सी कंसेप्ट है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंसेप्ट है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाले, ये है, इसको बोलते हैं, ये इसको हम लोग इनइक्वालिटीज बोलते हैं। इसको आप 11th में पढ़ेंगे, और इनइक्वालिटी को ना आप सिंपल सा जो रैखिक समीकरण है उसके तरफ सोल्व कर लेना। बस ये देखना ना कि ये जिसे यहाँ पे ऐसे छोड़ा है उसको ऐसे छोड़ना, लेकिन जब द्विघात का इनइक्वालिटी जाएगा, आएगा ही, अभी 13-14 में कुछ में है, ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत होगी, इसको समझाने के लिए मैं बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्या कि 5px² माइनस 8x प्लस 2, ठीक है, 5px² माइनस 8x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 5px² माइनस 8x प्लस 2, 5px² माइनस 8x और प्लस 2 के मूल्य क्या होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि P के किस मान के लिए, P के किस मान के लिए, P का वो मान ज्ञात के लिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 5px² माइनस 8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। आपको पता है मूल वास्तविक कब होते हैं, ठीक है, तो हमें पता है मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा यदि, यदि क्या, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बात, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से मुझे पता चलेगा a का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वाले टर्म यानी 5p, b का वैल्यू कितना आ जाएगा -8, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो b का स्क्वायर मतलब कितना, -8 का स्क्वायर, और -4 a के जगह कितना 5, और c के जगह कितना 2, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, और ऑलरेडी जब बराबर हो तो ये वाला साइन दीजिए, इसको और या एरो कहते हैं, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना 64, ठीक है, 64, और ये आ जाएगा कितना -4 5 20, 20 दूना कितना, ये आ जाएगा 40p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको ये 40 को ना बराबर के इस तरफ ले जाइए, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ले जाएंगे तो हम ये आ जाएगा 64, और ये बराबर ही समझिए आप, तो 64 बराबर 40 को इधर ले जाएंगे तो बराबर 40p, ठीक है। अब ये p के साथ ये गुना में है तो ये साथ इसके साथ बट्टा में आ जाएगा 64/40 ग्रेटर देन इक्वल टू p। अब इसको कैंसिल कर लीजिए तो 8 64 और 8 पंचे 40। अब यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि 8/5 ग्रेटर देन इक्वल टू पी है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इस पी को पहले लिखिए तब पी, और यहाँ लिखेंगे 8/5। ध्यान रखिएगा कि पी के तरफ ये वाला साइन था ना, तो इधर भी ये लगाइए, और ये बराबर वाला इधर, और ग्रेटर देन, यानी इसका मतलब आप समझ गए, ये बराबर का मान, पी का मान 8/5 के बराबर होना चाहिए, या पी का मान 8/5 से छोटी होना चाहिए। तो यही चीज लिखा होगा, पी का मान 8/5 के
बराबर या ये ग्रेटर देन, ये जो है ना 8/5, ये इधर है ना 8/5, इसका मतलब 8/5 से ज्यादा नहीं जाएगा, या 8/5 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, सिंपल है।